संविधान सभा क्या है? संविधान सभा में जो भी लोग हमारे देश के जनताओं द्वारा जो चुने गए थे, वो लोग जो संविधान बनाने के काम में लगे हुए थे, जैसे 299 सदस्य जो थे, ये संविधान बनाने के काम में लगे हुए थे। जय हिंद। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव हुआ, किस तरीके से गोरे और कालों के बीच एक नरसंहार शुरू हुआ था। तो किस तरीके से नेल्सन मंडेला और कई बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ पे मिलकर उस नरसंहार के खिलाफ लड़ा, और कई ने तो जान तक भी गंवा दी, कई ने कई कुर्बानियां दी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे संविधान निर्माण, भारत के संविधान निर्माण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उस क्लास में हम लोग डिटेल से नहीं जाने थे, थोड़ा ऊपरी ऊपरी हम लोग पढ़ लिए थे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग डिटेल से जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में, और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन को हम लोग लेंगे और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे मैट्रिक इंटर लेवल का एग्जाम होता है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है संविधान निर्माण। तो हम लोग जानेंगे संविधान निर्माण के बारे में कि किस तरीके से संविधान बनते हैं और किस तरीके से संविधान निर्माण का काम स्टार्ट हुआ था हमारे देश में। और हम लोग जानेंगे कुछ इस तरीके से भारत एक नया संविधान की ओर, भारत एक नया संविधान की ओर किस तरीके से गया, किस तरीके से भारत में एक नया संविधान हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बहुत से देशों में संविधान नहीं होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, संविधान के अभाव से क्या क्या हो सकते हैं। लोकतांत्रिक संविधान क्या है। बहुत से देशों में देख सकते हैं कि संविधान है, लेकिन वहाँ पे फिर भी बर्बरियत होता है, फिर भी लोगों को मारा जा रहा है, फिर भी लोगों को पीटा जा रहा है। तो लोकतांत्रिक संविधान के बारे में हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक संविधान आखिर क्या है, जो लोकतांत्रिक देश में होते हैं, ये लोकतांत्रिक संविधान क्या है, हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे। संविधान निर्माण का रास्ता, संविधान निर्माण का रास्ता किस तरीके से खुलता है, और किस तरीके से ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है, और किस तरीके से संविधान में संशोधन भी टाइम टाइम पर किया जाता है। क्योंकि भारत के संविधान में भी बहुत से बार संशोधन किया गया है, लगभग 107 बार संशोधन माने जाते हैं, लेकिन उसमें से 105 बार ही सफल हुए हैं, सफल संविधान संशोधन हुए हैं। संविधान सभा क्या है, हम लोग समझेंगे संविधान सभा क्या है, किस तरीके से भारत के संविधान सभा को बनाया गया था, और फिर किस तरीके से दो देश जब हिंदुस्तान बना और पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान का संविधान सभा अलग हो गया और पाकिस्तान का संविधान सभा अलग हो गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सबसे पहले संविधान निर्माण। संविधान निर्माण को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बारी बारी से सभी को देखेंगे। संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो संविधान निर्माण देखिए, सबसे पहले संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान क्या है, संविधान सभा, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि संविधान की ज़रूरत आखिर हम लोग को पड़ती क्यों है, इसको हम लोग देखते हैं। हमें संविधान की ज़रूरत, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यों पड़ती है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम एवं कानून होता है, उसे संविधान कहते हैं। नियमों के पोथाओं को, नियमों के समूह को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। चाहे एक स्कूल हो, चाहे एक राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई कॉलेज हो जाए, कोई मदरसा हो जाए, चाहे कोई राज्य हो जाए, चाहे कोई देश हो जाए, चाहे कोई जिला हो जाए, एक किसी भी एक संचालित नियमित रूप से चलाने के लिए क्या होता है, कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, जो सभी को मानना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग स्कूल में छोटे जब बच्चे थे, तो जब स्कूल में हम लोग पढ़ने लिखने जाते थे, तो क्या होता था कि जो गलती करेगा उसका क्या होगा, उसको दंड दिया जाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसका अलग दंड दिया जाएगा, जो कोई गलत काम करेगा उसका अलग दंड दिया जाएगा, जो घर में बात नहीं सुनेगा उसका कुछ अलग से दंड दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग दंड दिया जाता था। तो इसी तरीके से अलग अलग संस्थाओं में दंड का प्रावधान रखा गया है कि अगर गलती कीजिएगा तो दंड दिया जाएगा। देख सकते हैं कि हमारे गाँव मोहल्ला में सरपंच मुखिया द्वारा किस तरीके से फैसला किया जाता है। तो संविधान क्या है, कानून एवं नियमों का पोथा है। क्या है, पोथा है, वो एक संगठन है, इसे ही हम लोग संविधान कहते हैं। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो संविधान की ज़रूरत हम लोग देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरीके से रंग भेद के खिलाफ किस तरीके से नेल्सन मंडेला और उसके सहयोगियों ने आंदोलन को छेड़ा, और किस तरीके से इस आंदोलन को सजगता से किया, और 1994 तक क्या कर दिया, वो स्वतंत्र कर दिया गया और अपने देश का एक नया झंडा तैयार कर लिया गया। तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमारे समाज में हर समय ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात इधर उधर का होते रहता है, हिंदू मुस्लिम।
तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसको हम लोग देखते हैं। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें संविधान की ज़रूरत विभिन्न कामों हमें संविधान की ज़रूरत विभिन्न समस्याओं को हल करने के विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। तो इन लोगों का सबका अलग अलग मानना होता है। कोई अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। कोई हिंदू धर्म मानते हैं, कोई मुसलमान धर्म मानते हैं, कोई सिख धर्म मानते हैं, कोई ईसाई धर्म मानते हैं, कोई पारसी धर्म मानते हैं। सब कोई अलग अलग धर्म मानते हैं। इन धर्मों को समान दृष्टि से देखना, इन धर्मों के लिए जो काम हो वो सामान करना, जो मतलब उन धर्मों का प्रचार प्रसार हो समान रूप से करें, वो कहीं भी जाकर बच सकते हैं, वो कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं। तो क्यों ये हमको अधिकार देता है? ये संविधान ही हमको अधिकार देता है और किसी की दम नहीं है कि इतना अधिकार हम लोग को दे सकता है। तो संविधान के जनक किसको माना जाता है? संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है। हमें संविधान की जरूरत विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए होते हैं। संविधान अराजकता जब फैल जाती हैं तो संविधान ही उस समय पूरे देश को जोड़ने का काम करती हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में जब संविधान नहीं बना था तो वहाँ पे किस तरीके से अराजकता फैल गया था और जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा किस तरीके से तानाशाह कायम कर दिया गया था और किस तरीके से नरसंहार किया गया था, मतलब परवेज मुशर्रफ के द्वारा। तो इस तरीके के आप लोग कई देख सकते हैं कि हर जगह हर देश में लगभग देखने को मिलता ही है। जैसे आप लोग दक्षिण अफ्रीका में देखें कि किस तरीके से असवैध लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी किस तरीके से उन लोगों को जो असवैध लोग थे, गोरों ने किस तरीके से उनमें प्रभुत्व स्थापित किया और किस तरीके से उनको जुल्मों का सामना करना पड़ा। तो हमें संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। इन सब को आप लोग इस टॉपिक में लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखते हैं संविधान निर्माण। देखिए संविधान निर्माण तो अलग अलग देशों में होते रहते हैं, लेकिन संविधान निर्माण जो भारत में हुआ वो दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के संविधान जो है उसी से लिया गया। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया कि यहाँ के लोगों के मुताबिक ये सही है या नहीं है। तो संविधान निर्माण विभिन्न देशों में संविधान अलग अलग समय में बनवाया गया। अलग अलग समय में क्या किया गया? बनवाया गया। विभिन्न देशों में संविधान अलग अलग देशों में समय में बनवाया गया। जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में बात करें तो वो 1992 को दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया और 2 साल के अंदर 1994 को संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन भारत के संविधान के लिए तैयारी शुरुआत से ही चल रहा था। अगर संविधान निर्माण के बारे में बात करें तो इसकी तैयारी जो था ये शुरुआत से चल रहा था। हमारे देश के कई बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे और गैर कांग्रेस के पार्टी के भी थे, उन्होंने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले 1928 ईस्वी में संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ। क्या हुआ? संविधान निर्माण का काम कब शुरू हुआ? 1928 में शुरू हुआ और इसी के आगे 1931 में शुरू हुआ और इसी
के आगे और इसी के आगे क्या हुआ, इसी के आगे 1931 में कराची में क्या किया गया, कराची में एक सम्मेलन बुलाया गया, क्योंकि कांग्रेस का हर साल वार्षिक अधिवेशन होता था। तो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था 1931 में, इसमें इस संविधान को जो बनाया गया था, इस संविधान की जो रूपरेखा को किया गया था उसको पेश किया गया। और कुछ इस तरीके से 26 जनवरी को क्या किया गया, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज, मतलब 26 जनवरी को 12 बजे, 26 जनवरी 12 बजे पूरे 12 बजे रात को, 26 जनवरी 12 बजे पूरे रात को क्या किया गया, जब पूरे लोग सो रहे थे, पूरी दुनिया सो रही थी, तो इस समय क्या किया, तिरंगा झंडा बनाकर उसको फहरा दिया गया। 1928 से 1931 के बीच ये सब हुआ था। तो कुछ इस तरीके से मतलब बहुत समय से पहले से ही हमारे देश का संविधान क्या हुआ था, बनने का काम स्टार्ट हो चुका था। क्या होता स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसको कई रूपरेखा तैयार किया जाना था, क्योंकि भारत को आज़ाद करने का मकसद सिर्फ आज़ादी दिलाना ही नहीं था, अंग्रेजों के चुंगल से छुटकारा ही नहीं दिलाना था, क्योंकि भारत को एक ऐसे रास्ते पर गामजन करना था जो कभी गुलाम ना हो सके, इसमें कोई भी काबिज ना हो सके। देख सकते हैं कि कोई भी सरकार अभी हमारे आते हैं तो उसको संविधान के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है, वो संविधान के खिलाफ कभी काम नहीं कर सकता। अगर संविधान के खिलाफ काम करेगा तो पूरा देश उसके खिलाफ विद्रोह करेगा। तो कुछ इस तरीके से मतलब तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि 19 उस समय से ही तो शुरू हो चुका था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि देश को सिर्फ आज़ाद करना ही मकसद नहीं था। इसमें सभी धर्मों, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षेत्रीय हो या शूद्र हो, कोई भी जाति के मानने वाले हो, सभी को एक समानता की दृष्टि से देखना, इसी को हमारे देश में लागू करने वाला था। क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो क्या जाति के थे, महार जाति के व्यक्ति थे। क्या कौन जाति के व्यक्ति थे, महार जाति, आप लोग उसे डोम जाति के व्यक्ति के भी नाम से जान सकते हैं। तो उसके साथ कई बार ऐसे मामले आए जो मतलब उसके ज़िंदगी में आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में ठान लिया कि मैं मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव करके ही रहूँगा। तो उन्होंने संविधान लिखा और कुछ इस तरीके से मतलब ऊंच नीच को ख़त्म कर, देख सकते हैं कि दलितों को अभी भी हमारे समाज में मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी हिंदू है या जिस भी धर्म को मानने वाला है, वो भी उसी धर्म को मानने वाले हैं, तो उस धर्म के उसको मानने दिया जाना चाहिए। और मतलब शुरुआत से ही तो ऐसे चलते आया है, इसके पीछे बहुत है। तो मतलब इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए इस संविधान निर्माण किया गया और देश को आज़ाद किया गया। अब बात करते हैं कि भारत एक नया संविधान की ओर, इसी से रिलेटेड है संविधान निर्माण जब शुरू हुआ तो कुछ इसी तरह भारत एक नया संविधान की ओर। जब भारत में नया संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो उस समय क्या क्या नीति हुए और किस तरीके से अभी इसमें परिवर्तन किया गया है, कि भारत के मतलब बहुत से, जैसे देख सकते हैं कि उस समय 395 क्या थे, उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। अभी कितने अनुच्छेद हैं, अभी अनुच्छेद हैं 470। कितना अनुच्छेद है, 470 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद है, 470 अनुच्छेद हैं। तो इसमें बदलाव किया गया। अगर हम लोग भाग के बारे में बात करते हैं तो उस समय क्या भाग थे, 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। 22 भाग थे उस समय जब संविधान बना था, तो उस समय कितने भाग थे, 22 भाग थे। और अभी 25 भाग 25 भाग क्या है, 25 भाग वर्तमान। 25 भाग क्या है, वर्तमान में कितने भाग हैं, वर्तमान में 25 भाग है। और उस समय जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को। इसके बारे में तो अभी हम लोग अब आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा बता दिए। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें अनुसूचियाँ आते हैं। तो इसमें शुरुआत में कितने अनुसूचियाँ थे, 8 अनुसूचियाँ थे, और बाद में कितने अनुसूचियाँ हो गए, 12 अनुसूचियाँ। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भारत एक संविधान की ओर किस तरीके से पहुंचा, इसको हम लोग देखते हैं। तो संविधान जब देश को आज़ाद करने के बारे आ गया, अंग्रेज सोच गया कि हम लोग को यहाँ से छोड़कर भागना ही होगा, लूटिया लूट कर देगा, नहीं तो हम लोग का हिंदुस्तानी यहाँ पे हम लोग को एकदम किस तरीके से देख सकते हैं कि ज़बरदस्त उनके खिलाफ विरोध किया गया था और खदेड़ दिया गया था किस तरीके से। तो मतलब भागना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से 1946 को जुलाई 1946 को सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले संविधान सभा बनाया गया था। जुलाई 1946 को सबसे पहले संविधान सभा बनाने के लिए मतलब ये किया गया था, और संविधान सभा बनाया गया था। संविधान सभा बनाया गया
बनाया गया। तो कब बनाया गया संविधान सभा? जुलाई 1946 को, जुलाई 1946 को संविधान सभा बनाया गया। और कुछ इस तरीके से दिसंबर 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 1946 को, दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक, इसकी पहली बैठक इसकी पहली बैठक कब बुलाई गई? दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। तो इसका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आंसर स्टार्ट हो जाएगा। भारत एक नया संविधान की ओर, तो संविधान की ओर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा। जुलाई 1946 को संविधान सभा बनाया गया, दिसंबर 1946 को इसकी बैठक सबसे पहले बुलाई गई। और संविधान सभा जो बना इस फिर बाद में टूट गया। तो संविधान सभा कुछ इस तरीके से बना। इसमें लगभग 300 से अधिक क्या थे? व्यक्ति थे, जिन्होंने, इसमें कितने व्यक्ति थे? 300 से अधिक व्यक्ति थे जो जनताओं द्वारा चुनकर आए थे। क्या द्वारा चुन के आए थे? जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो चुन के आए थे। ऐसा नहीं कि मतलब ऐरू गैरू कोई नत्थु खैरू आ गया और कुछ इस तरीके से संविधान बनाने लग गया, ऐसा नहीं था। संविधान बनाने के लिए एकदम बाज़ाब्ता चुनाव के द्वारा जो ये हुआ था, गठन किया गया था, उसमें सदस्य आए थे। अगर आप लोग के यहाँ से भी कोई सदस्य है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए, तो 300 से ज़्यादा सदस्य थे। लेकिन जब सदस्य बन गया तो देख सकते हैं कि दुर्भाग्यवश 1947 को किस तरीके से अलग अलग देश बन गया। और उस समय अंग्रेज़ों ने ये भी दे दिया था, अधिकार भी दे दिया था कि जो भारत में रहना चाहे रह सकता है और जो नहीं रहना चाहे नहीं रह सकता है। और कोई अपना एक हुकूमत भी कायम कर सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग सोच सकते हो। और भी इससे रिलेटेड कई भी था जो अपना अपना ये बनाना चाहता था। लेकिन बाद में जब दोनों से तरफ से पिसाई स्टार्ट हुआ तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर, हरि सिंह किस तरीके से भारत में मिल गए। तो कुछ इसी तरीके से मिल गए। तो जब बढ़ गए तो एक हो गया, क्या हो गया? 2 संविधान सभा में बढ़ गया। जब एक संविधान सभा बन गया था, लेकिन भारत का जब विभाजन हो गया तो 2 संविधान सभा में बढ़ गया, 2 संविधान सभा में बढ़ गया। नंबर 1 भारत का संविधान सभा, नंबर 1 भारत का संविधान भारत का संविधान सभा, भारत का संविधान सभा। और नंबर 2 आता है, क्या आता है? नंबर 2 आता है कुछ इस तरीके से पाकिस्तान का संविधान सभा, संविधान सभा। तो जो भारत में रहना चाहता था वो भारत में रह गए, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था वो पाकिस्तान में चले गए। तो कुछ इस तरीके से उस समय 2 संविधान सभा बन गया। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 299 सदस्य थे। तो 299 सदस्य ने लगातार भूख प्यास को मिटाकर लगातार संविधान बनाने का काम किया। और इसमें बहुत सारे जो ये किए, इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा जो ये थे उसको ये किया गया, छांट दिया गया। 2000 से ज़्यादा जो मुद्दे थे उसको विमर्श किया गया और छांट दिया गया। लगभग ये कार्य 144 दिन तक चला था, 144 दिन तक। जो 299 सदस्य थे, जो संविधान में जो कानून शामिल किए थे, जो अनुच्छेद शामिल किए थे, जो अनुच्छेद, जो भाग, जो अनुसूचियाँ शामिल किए गए थे, इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा को इग्नोर कर दिया गया। और इसमें 144 दिन लगे इसको डिस्कस करने की, किसको रखा जाए और किसको नहीं रखा जाए, किस तरीके से इसको मतलब बेहतरीन से बेहतरीन बनाया जाए। तो 299 सदस्य ने कब मिलकर तैयार किया? 26 नवंबर 1949 को क्या किया? 26 नवंबर 299 जो सदस्य थे, 229 जो सदस्य हैं, उन्होंने क्या किया? 26 नवंबर 1949 को क्या किया? संविधान बनाकर तैयार कर दिया गया। तो इस संविधान बनाने में कितना टाइम लगा? तो संविधान बनाने में जो समय लगा वो था 2 इयर्स यानी 2 साल, 2 इयर्स 11 months, 2 years 11 months and 18 days, 18 days, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस तरीके से आप लोग कई जगह में पढ़ चुके हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। और 26 नवंबर 1949 को कुछ इस तरीके से मतलब
ये जो संविधान जो बनकर तैयार हो गया, इसको फिर लागू भी करना था, लेकिन लागू उसी दिन किया गया जिस दिन लागू करना चाहिए था। आप लोग देखेंगे कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया। क्यों लागू नहीं किया गया, इसको आप लोग समझते हैं, इससे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो लागू क्यों नहीं किया गया? लागू इसलिए नहीं किया गया कि संविधान जो एक बार पहले भी बना था, संविधान कब बना था? 1928 को संविधान बना था, जो 26 जनवरी की रात्रि को क्या किया गया था, इसको फहराया गया था और इसमें मतलब लागू करने का अध्यादेश जारी किया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बनकर जो तैयार होगा उसको इसी दिन लागू किया, जो 1950 को कुछ इस तरीके से लागू हुआ। और अगर हम लोग बात करेंगे तो इस दिन का तो कोई महत्व नहीं रहता, तो इसलिए इस दिन को उधर ले चला गया, लेकिन इस दिन जो बनकर तैयार हो गया तो इस दिन का भी कोई महत्व होना चाहिए। तो इसलिए इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? इस दिन को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। अगर संविधान दिवस आप लोग को कहीं भी पूछेगा तो आप लोग संविधान दिवस के बारे में क्या बोलेंगे? 26 नवंबर 1949 को सबसे पहले संविधान दिवस मनाया गया था, और इसी दिन हर साल इस दिन को क्या मनाया जा रहा है? 26 नवंबर को क्या किया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कुछ इस तरीके से 26 जनवरी को क्या करते हैं हम लोग? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं। चलिए, अब हम लोग 2 वर्ष 11 माह इस तरीके से संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद कुछ इस तरीके से 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया? लागू भी हो गया। क्या हो गया? संविधान लागू भी हो गया। लेकिन इस संविधान में और भी बहुत से चीज़ थे जिसको जोड़ना था, जिसको ये करना था, तो ये बारी बारी तौर पर क्या हो गया? इसमें जोड़ते चला गया। जैसे अभी आप लोग आगे में देखेंगे किस तरीके से उसको जोड़ा गया। तो इसमें अलग अलग मतलब 107 संशोधन हुए, उसमें से 105 सफल हुए हैं। इसके बारे में आप लोग को पहले भी बताया। तो 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले संविधान को लागू किया। तो अब बात करते हैं कुछ इस तरीके से, आगे में देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को डिटेल से बताने की कोशिश करते हैं। भारत एक नया संविधान की ओर, तो ये तो लगभग हो ही गया। लोकतंत्र संविधान क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखते हैं। संविधान निर्माण का रास्ता, संविधान सभा क्या है? संविधान सभा क्या है? तो संविधान सभा क्या है, इसको भी हम लोग देखते हैं। और संविधान निर्माण का रास्ता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग संविधान निर्माण का रास्ता कुछ इसी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां से स्टार्ट हुआ और कुछ इस तरीके से यहाँ आकर क्या हो गया? फाइनल हो गया। संविधान निर्माण का रास्ता ही कुछ इस तरीके से किस तरीके से वो होता है? संविधान निर्माण का रास्ता क्या हुआ? संविधान निर्माण का रास्ता 1928 को संविधान निर्माण का शुरू हुआ। कुछ इस तरह से 1931 को कांग्रेस का क्या था? कराची में वार्षिक अधिवेशन था। और कुछ उसी समय 26 जनवरी को उसी साल के 26 जनवरी को क्या कर दिया गया? इस साल के 26 जनवरी को इस संविधान को पूरी तरीके से लागू करने की बात कही गई। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ नेता और उसके कुछ सहयोगियों द्वारा। बाद में जो संविधान जो मुकम्मल शुरू हुआ कुछ इस तरीके से हुआ। जुलाई 1946 को संविधान सभा बनाया गया। क्या बनाया गया? संविधान सभा बनाया गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा बनाया गया। दिसंबर 1946 को इसकी बैठक सबसे पहले बुलाई गई। क्या बुलाई गई? बैठक बुलाई गई। उसके बाद एक सभा बना जिसमें 300 से ज़्यादा सदस्य थे, लेकिन इसका बंटवारा हो गया। जब देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बढ़ गया तो क्या हो गया? बंटवारा हो गया। एक भारत की संविधान सभा और दूसरा पाकिस्तान की संविधान सभा। हम लोग को दोनों के बारे में बात करना है, हम लोग को डिटेल करना है भारत के संविधान सभा के बारे में। भारत के संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए भारत के संविधान सभा में। और कुछ इस तरीके से इसमें 2000 से ज़्यादा संशोधन किए गए और इस संशोधन को करने के लिए 144 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था, ये जो संविधान कानून का जो एक किताब
प्रस्ताव था ये बनकर तैयार हो गया और 2 ईयर्स 11 माह एंड 18 डेज इसको पूरा होने में लगा और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया और समय समय पर इसमें संशोधन भी किया जाता रहेगा। इसको भी आप लोग जोड़ सकते हो संविधान निर्माण का रास्ता में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संविधान सभा क्या है। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा में जो भी लोग हमारे देश के जनताओं द्वारा जो चुने गए थे वो लोग जो संविधान बनाने के काम में लगे हुए थे, जैसे 299 सदस्य जो थे ये संविधान बनाने के काम में लगे हुए थे, तो जो इस तरीके से चुने गए थे 299 सदस्य, वो क्या हो गया, वो उन लोगों का जो एक समूह था वो क्या हो गया, वो हो गया संविधान सभा। क्या हो गया? संविधान सभा। इसको अगर हम लोग किताबी लाइन में थोड़ा बात करते हैं तो किताबी लाइन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि किताबी लाइन में किस तरीके से ये होता है। अगर हम लोग किताबी लाइन के द्वारा इसको देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माण कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं कुछ इस तरीके। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज, क्या था? विशाल दस्तावेज, जैसे एक कागज का क्या हुआ, छोटा सा दस्तावेज हो गया, तो विशाल संविधान का जो दस्तावेज को लिखने का काम करती हैं उसे संविधान सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान सभा। जो चुने गए लोग थे जिसने संविधान बनाने का काम किया, जिसके द्वारा संविधान लिखा जा रहा था, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग संविधान सभा कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसके बारे में तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे बात कर चुके हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लोकतांत्रिक संविधान क्या है? लोकतांत्रिक संविधान क्या है? देखिए, बहुत से देशों में संविधान है जो जहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं है, और जहाँ पे लोकतांत्रिक है वहाँ पे संविधान है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे राजतंत्र है, जहाँ पे रानियों का शासन है, जहाँ पे सैनिक तंत्र है, वहाँ पे भी संविधान बना हुआ है, लेकिन संविधान को जिस तरीके से मानना जाना चाहिए, संविधान को जिस तरीके से पेश किया जाना चाहिए, उस तरीके से उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। और लोकतांत्रिक संविधान, देखिए लोकतांत्रिक संविधान तो दोनों में हम लोग अंतर कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो किस तरीके से इधर आएगा, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ तक उतार चुके हैं, नहीं उतारा है तो स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिए। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? लोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक संविधान एवं गैर लोकतांत्रिक संविधान क्या है? लोकतांत्रिक संविधान एवं गैर लोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक संविधान एवं गैर लोकतांत्रिक संविधान को अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से लोकतांत्रिक संविधान होते हैं और किस तरीके से गैर लोकतांत्रिक संविधान होते हैं। लोकतांत्रिक संविधान। लोकतांत्रिक संविधान। गैर लोकतांत्रिक संविधान। गैर लोकतांत्रिक संविधान एवं गैर लोकतांत्रिक संविधान, इसको हम लोग देखते हैं। तो लोकतांत्रिक संविधान, जैसे हमारे देश भारत के संविधान को ले ले, दक्षिण अफ्रीका के संविधान को ले ले, ब्रिटेन के संविधान को ले ले, ये क्या हो गया? ये हो गया लोकतांत्रिक संविधान के उदाहरण। वैसा संविधान वैसा देश जिसमें लोकतंत्र हो और वहाँ संविधान हो, तो क्या हो गया? लोकतांत्रिक संविधान हो गया। जैसे हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब यानी जनता के पास ही मतलब वोट देने का अधिकार है। जनता चाहे तो किसी सरकार को बदल सकते हैं और किसी भी सरकार को तक मतलब उसको उसके औकात पे पहुंचा सकते हैं कि किस तरीके। देख सकते हैं कि पिछले 70 साल से कांग्रेस का सत्ता था और पिछले 10 साल से किस तरीके से खदेड़े हुए रखा है। तो किसका पावर है? ये जनता का ही पावर है। तो लोकतांत्रिक संविधान वो संविधान है जहाँ पे देश लोकतांत्रिक हो और वहाँ पे संविधान हो और लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए उसके संविधान को बनाया गया हो, वो क्या हो गया? लोकतांत्रिक संविधान हो गया। जहाँ का संविधान वहाँ के लोगों के हित में रखते हुए, लोगों के हित में ध्यान रखते हुए
ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं, बनाए गए हैं। क्या बनाया गया है? जहाँ का संविधान वहाँ के लोगों यानी जनता, लोगों यानी जनता के हित में ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। वहाँ के संविधान को लोकतांत्रिक संविधान कहते हैं। और शर्त ये भी है कि वो देश क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। और वहाँ शासन इसको और भी आप लोग बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब इसका डिफिनेशन और भी अलग अलग भी हो सकता है, और इसको आप लोग बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ के लोगों के हित में ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और वहाँ शासन क्या हो? लोकतांत्रिक हो। लोकतांत्रिक वहाँ के जनता के हित में तो रख के बनाया गया है, लेकिन वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। लोकतांत्रिक यानी जनता द्वारा सरकार होना चाहिए, तभी वो लोकतांत्रिक संविधान की गिनती में आएगा। नहीं तो मतलब संविधान बना लेगा लोकतांत्रिक लोगों के हिसाब से, लेकिन उसमें जो पालन करना चाहिए वो लोगों के हिसाब से पालन नहीं होगा, वो लोकतंत्र के हिसाब से पालन नहीं होगा। वो मतलब अपने जो राजा होगा, जो शासक होगा, वो अपने मनमानी से शासन करेगा, वो जो चाहे कर सकता है। तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से लोकतांत्रिक संविधान होते हैं। और गैर लोकतांत्रिक संविधान के बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत से देश आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या है? वहाँ पे संविधान बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन नहीं है। तो वहाँ पे संविधान रहने का भी कोई फायदा नहीं है। मतलब वैसे भी तो जो अपना चाल है वो अपना चाल चला ही रहा है, जो अपना नियम है वो उसको चला ही रहा है। तो उसमें संविधान की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। तो गैर लोकतांत्रिक संविधान, गैर लोकतांत्रिक संविधान तो गैर लोकतांत्रिक संविधान वह संविधान गैर लोकतांत्रिक संविधान वह संविधान वह संविधान जो जनता के हित के लिए बनाए ही नहीं गए हो। वह संविधान जो जनता के हित के लिए बनाए ही नहीं गए हो। क्या? जो जनता के हित के लिए बनाए ही नहीं गए हो, या 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 जो या जो संविधान या जो संविधान तो कुछ इस तरीके से गैर लोकतांत्रिक संविधान को आप लोग देख सकते हैं। गैर लोकतांत्रिक संविधान वह संविधान जो जनता के हित के लिए बनाए ही नहीं गए हो। वह संविधान जो जनता के हित के लिए ना बनाया गया हो, ना उसके बारे में सोच विचार चलता रहा हो, वो उसके मतलब कोई चलता ही नहीं है, उसके लिए बनाया ही नहीं गया हो। या जो संविधान बनाए गए हैं वो या जो संविधान बनाए गए हैं लेकिन वहाँ लागू ही नहीं है। जनता के लिए तो बनाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके के जनता लोकतांत्रिक देश में लागू होता है वहाँ पे लागू ही नहीं है। इसलिए इस तरीके से गैर लोकतांत्रिक संविधान के कुछ गुण होते हैं। इसमें और भी आप लोग कई पॉइंट को जोड़ सकते हो, जैसे वहाँ पे किस तरीके के शासन होंगे। वहाँ पे राजतांत्रिक शासन होंगे या सैनिक शासन होंगे, वहाँ पे एकदम घोटालाबाज वाला शासन होगा। और कुछ इस तरीके से जो लोकतांत्रिक सरकार होगा, यहाँ पे शांतिपूर्ण शासन
की ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। लेकिन अभी तो लोकतांत्रिक देश में भी काफ़ी खतरा मंडराने लगे हैं। कई लोकतांत्रिक देश हैं, देख सकते हैं आप, लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक देश में मतलब कानून को सरकार हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान में अपने मन मुताबिक संशोधन कर रहे हैं। तो इस तरीके का संशोधन जब हो जाएगा तो फिर गैर लोकतांत्रिक संविधान वो माना जाएगा, वो लोकतंत्र के लिए नहीं माना जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनता के लिए उत्तरदायी होगा, जो जनता चाहेगा उसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होता है, जनता के बात को मानना ही पड़ता है। चाहे 10 साल बाद माने, 20 साल बाद माने, 100 साल बाद माने, किस तरीके से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया हमारे देश के जनताओं ने, तो मतलब जनता के बात को हर हाल में मानना ही पड़ता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे जनता के आगे हम लोग संविधान से रिलेटेड और भी बातों को लेंगे, किस तरीके से मूल कानून होते हैं, किस तरीके से और मतलब 22 किस तरीके से 22 भाग है और किस तरीके से 25 भाग हैं, किस तरीके से 470 भाग हैं और किस तरीके से 395 भाग है, किस तरीके से 8 अनुसूचियां हैं और किस तरीके से मतलब उसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। तो ये ठीक है या गलत है, इसको हम लोग अगले क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।